हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आप लोग अच्छी तरीके से पीजीटी की तैयारी करिए, दिन रात लगे रहिए, क्योंकि देखिए 3-4 दिन का समय और बचा है आपके पास। और ये जो फालतू की न्यूज़ फैलाई जा रही है और अधिकतर यूट्यूब चैनल वाले बार-बार ये कह रहे हैं क्या परीक्षा रद्द होगी। और कुछ बच्चे भी सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षा रद्द होगी और दोबारा परीक्षा होगी, और बहुत सारे लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं बच्चे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसमें नकल हुई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए, इन सब अफ़वाहों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। जिन लोगों की परीक्षा टीजीटी की खराब हो गई है, वो लोग ज़रूर चाह रहे होंगे कि वो परीक्षा रद्द हो जाए और उन्हें एक और मौका मिले। और लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है रात-दिन, ठीक है? और वो लोग तभी से मेहनत कर रहे थे जब पहली बार इसका जो है आया था नवंबर में फ़ॉर्म भरने के लिए टीजीटी और पीजीटी का। और उसी समय से वो लोग तैयारी करने शुरू कर दिए थे। और कुछ लोग तो बाद में शुरू करते हैं, 4 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह जाता तब उन्हें याद आता है कि हाँ परीक्षा है, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। और तभी से लोगों ने शुरू कर दिया था और उन्हें इससे मतलब नहीं था परीक्षा कब होगी, बस उनका टारगेट था कि हाँ हमने फॉर्म फिल कर दिया है तो हमें ये एग्ज़ाम देना है। तो वो लोग लगातार तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। तो इससे क्या है कि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि एग्ज़ाम कैंसल हो, क्योंकि फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम खराब हुआ है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, एग्ज़ाम खराब हुआ है तो बेमतलब की अफ़वाह मत फैलाइए आप। और परेशान हैं आप तो लेकिन आगे की वैकेंसी की तैयारी करिए। और ऐसा पता चल रहा है कि 27,000 और भी टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ आएँगी। और उसमें क्या है कि आपको मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। अभी यूजी नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, जिन लोगों ने वो करना है, यूजी नेट का फ़ॉर्म निकला हुआ है, वो भर दें और भी तैयारी करते रहें। लेकिन जिन लोगों ने इस मेहनत की है, देखिए उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की न्यूज़ फैलाने से क्या है कि जिनका पेपर ख़राब हो गया है, उनकी पीजीटी की तैयारी भी नहीं हो रही होगी, वो भी परेशान हो रहे होंगे, बार-बार ये न्यूज़ देख रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि परीक्षा रद्द होगी तो दोबारा से देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, बहुत सारे इस तरीके का अफ़वाहों को फैला के उन दिन भर में 10 बार न्यूज़ डाल देते हैं इस तरीके की, कि हाँ, साइबर गैंग पकड़ा गया था, किसी की रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं कि वो ये बोल रहे हैं और इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड का जब एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसका देखिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साइबर गैंग पकड़े गए थे, एसटीएफ ने जाँच की थी, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। तो इसमें इतनी ज़्यादा धाँधली नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तो देखिए हर परीक्षा में होती है, और ख़ास करके यूपी में कितना भी सरकार कोशिश कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी नकल माफ़िया गिरोह सक्रिय रहते हैं और कुछ न कुछ वो करती हैं। लेकिन वो बहुत हो सकता है कि कुछ लोगों ने भई पैसे देकर भी ये सेटिंग भी करा ली हो। मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब सब कुछ बिल्कुल झूठ ही है, लेकिन इतना तो है कि कुछ लोग ही, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए सबके पास पैसा नहीं होता है। कुछ लोग ही हैं जो पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, उनके पास अगर पैसा है तो मेहनत से नहीं करना चाहते हैं और कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पैसे से। लेकिन एक तरफ वो वर्ग भी है जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, वो अपनी मेहनत पे भरोसा करता है, अपनी काबिलियत पे भरोसा करता है। तो थोड़ी बहुत मान लीजिए सीटें चली भी जाएँगी पैसे से, लेकिन जो अपनी रात-दिन मेहनत किया है और जिसने अपना 100% वहाँ पे स्कोर किया है और आंसर की मिला ली होगी, उसे लग रहा होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह पे रहेगा। और जल्दी ही देखिए इसका रिज़ल्ट भी निकल जाएगा, 31 अक्टूबर तक सब कुछ इसमें क्लियर होने वाला है और जल्दी रिज़ल्ट निकल जाएगा, जल्दी ही जॉइनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके की न्यूज़ बिल्कुल भी मत देखें, ना परेशान हों इस तरीके से। जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ और जिन लोगों का खराब हुआ है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे सबक लें और जो आपने गलतियाँ इस परीक्षा में की है, नेक्स्ट परीक्षा में वो गलती ना करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई में लग जाएँ, ठीक है? और बुक्स वगैरह अच्छे तरीके तरीके से पढ़ें, सिर्फ़ नोट्स पढ़ने से या कुछ ऐसी मॉडल पेपर या इस तरीके की चीज़ें पढ़ने से इनसे न आप नहीं इस परीक्षा को पास पास कर पाएँगे, क्योंकि देखिए डीपली पूछा जाता है। तो आपको बुक्स वगैरह, अच्छे राइटर की बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए, डीपली नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि परीक्षा रद्द होने के बिल्कुल चांस नहीं है। और बार-बार जो न्यूज़ फैलाई जा रही है, इससे आप भ्रमित ना हो, इससे परेशान ना हो और अपने काम पे लगें, अपनी पढ़ाई करें। जिनका पेपर खराब हुआ है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, आगे और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं।
और जिन लोगों का अच्छा हुआ है वो तसल्ली से अपनी आगे की परीक्षा की अगर वो करना चाहते हैं वो भी अपना करें तैयारी, और परेशान ना हो बिल्कुल भी। और इसी के साथ मैं निदा भास्कर, और थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।